Hello. Yes, ma'am. Good. Okay. Good morning, everyone. आज तो सुबह सुबह कुछ सुबह कहाँ थे आप लोग भाई? संदीप. Where were you in the morning class? Chemistry class. I was in the chemistry class, ma'am, but I have turned off my video. Yes. Very smart. This Safdar Alam. How are you, Safdar? मैम ठीक है. Excuse me, मैम. Yes. कहिए. मैम आपने जो टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया जी. मैम आपने जो टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया उसका नोट कब बनाएंगे? नोट सर ने फॉरवर्ड किया है, अमित सर ने. Yes, मैम. सर हैज गिवन नो. सो अब जब सर ने दे दिया है तो मैं अपना क्रॉस नहीं नोट्स भेजूंगी. दो टीचर एक ही नोट्स को नहीं ना सेंड करेंगे. अगर आपको चाहिए आई विल आस्क सर टू रीसेंड दैट. ओके. अगर आपको नहीं मिला है तो आई विल आस्क सर टू रीसेंड दैट. मैम मुझे नहीं मिला है. ओके. मैम हमें भी नहीं मिला है. ओके. ग्रुप में जाएगा, आप ले लीजिएगा. नहीं मिला है. आई विल आस्क. ओके मैम. नहीं मिला है. नाउ सी. नहीं मिला तो मिल जाएगा. ओके मैम. वी वर स्टडिंग, कल हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट वी वर स्टडिंग. प्लांट किंगडम में थे हम लोग. प्लांट किंगडम में वी वर स्टडिंग अबाउट एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. ठीक है. एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे. ठीक है. एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मींस व्हाट? सीड. सीड नेकेड था. Seed was not coated by anything, so seed is completely naked. Angiosperm में क्या था? Seed coat present था. Seed is enclosed inside the fruit. Fruit के अंदर क्या present है? Seed present है. किसमें? Angiosperm में. अब जब seed present है angiosperm में, page number every day I can tell. Check by your own. मोनोकॉट एंड डाइकॉट इसमें पढ़ना है, जिसमें सीड क्या है? इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट. सीड कहाँ प्रेजेंट है? फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एंजियोस्पर्म. मोनोकॉट एंड डाइकॉट इसके दो सब डिविजन्स हैं. मतलब एंजियोस्पर्म इज अगेन रीडिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट. ठीक है. इसको आप मन से पढ़ते चले जाइए. हर एक टॉपिक का अपना एक सब डिविजन है. ठीक है. तो अगर लर्न नहीं करेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो सब का सब शफल हो जाएगा, मिल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा. टॉकिंग अबाउट मोनोकॉट, टेकिंग एग्जांपल ऑफ मेज. मेज का एग्जांपल लीजिए. सीड ऑफ द मेज इज लाइक दिस. ऐसा कुछ होता है मेज का सीड. दिस इज मोनोकॉट. ठीक है. ऐसा कुछ होगा. दिस इज मोनोकॉट having one cotyledon. कितने cotyledon होते हैं? one cotyledon. Okay. And let's talking about its root. इसके root कैसे होंगे? So this plant which are giving what? One cotyledon have what kind of root? Which kind of root? Fibrous root. Okay. It is having fibrous root. Fibrous. अब fibrous root क्या होता है? Root. तो we know plant के नीचे जो जियोट्रॉपिक होता है, मतलब अर्थ के तरफ जो मूव करता है, होल्ड किया रहता है. दिस इज रूट. एंड नाउ रूट आर ऑफ टू टाइप, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. तो इस प्लांट का जो रूट होगा वो फाइब्रस होगा, ना कि टैप. टैप रूट की क्वालिटी देखिए. इसमें टैप रूट में एक मेन रूट होता है एंड अटैच्ड टू दैट सेकेंडरी रूट इज प्रेजेंट. And after that, from secondary root, tertiary root arises. So this kind of root is a tap root. But in monocot, which kind of root is present? Fibrous root, which I have made here. Means all the root are what? Are looking like a main root. कोई भी ऐसा root नहीं है जो लगेगा कि main root है. सारे के सारे जैसे आप घास को उखाड़ेंगे तो that is what? Fibrous root. ठीक है. उखाड़ के देखिएगा जड़ से तो fibrous root दिखाई देगा. तो monocot having one cotyledon, having one cotyledon. And second difference about monocot is what? Fibrous root. Fibrous root will be present. Now I have made you clear what is fibrous root.
and this is tap root. Remember, tap root में एक main root होगा, that is called primary root, and then secondary root, and then tertiary root. The root which is attached to the main root is secondary root, and then from secondary tertiary root arises. Okay, so this is tap root and this is fibrous root. ये आपको grass वगैरह में देखने को मिलेगा in common. Okay, next, this tap root will be seen where? हम डाइकोट में टैप रूट होगा. डाइकोट में टैप root. मैम म्यूट कर दीजिए. Next, stem is weak. Okay, the plant which comes under monocot have weak stem. बहुत ज़्यादा मोटा thick stem नहीं होता. They have weak stem. Like maize plant you have seen. Maize plant you all have seen. Maize have what? उसके तो bark नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्या trunk नहीं होता, thin ही होता है, तो weak stem लिखेंगे इसका. ठीक है, और इसका क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट होगा. वीक स्टेम के लिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्टेम होगा. किसका? डाइकोट. तो डाइकोट वी विल राइट व्हाट? स्ट्रॉन्ग स्टेम. ओके, सो टिल हियर वी हैव रेड 3 डिफरेंसेस. मोनोकॉट में only one cotyledon present. The example I made was maize. Okay, dicot 2 cotyledon, then it has root. Talking about root, तो इसके fibrous root है और इसके tap root है. After that, it has weak stem and this one has strong stem. Next is about leaf. Leaf कैसे होते हैं? बहुत शोर हो रहा है. मोनोकॉट के पैरेलल वेन्स होती हैं, अरेंज्ड होती हैं. वेन्स आर पैरेलली अरेंज्ड इन मोनोकॉट. Sir. Okay, now talking about leaf, right here. Kind of venations are there. Venations आपने पढ़ा होगा. Venation I'm writing here. Venations. Venations. Okay. First, see what is venation. The arrangement of veins. This is vein in a leaf and veinlets. The smaller branches which arises from veins is what called veinlets. So the arrangement of veins and veinlets in a leaf is what called venation. Okay, venation once again I am repeating. Veins और veinlets का जो arrangement होता है leaf के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? Venation बोलते हैं. ये है, ये leaf है. This is midrib. The center part is midrib. ठीक है? And this is what? This is vein. और vein से जो छोटे छोटे ऐसे निकले होते हैं सब part, this is what called veinlets. ठीक है? तो इसमें पढ़ना है according to the venation. Leaf के venation के according कौन से leaf या कौन से plant के leaf monocot के हैं और which one is dicot. Okay, so let's start. दो तरीके के venation होते हैं. The first is parallel venation. What is parallel venation? Parallel venation. Okay, if you have seen with maize leaf, maize का leaf देखा होगा, ऐसा कुछ है. Okay, and straight lining is there in maize leaf. Or if you have seen banana leaf, okay, तो ऐसा कुछ होता है. And when you will tear it, it will tear straight in a straight direction. Okay, so this is what parallel venation, which you will see in maize leaf or in banana, most common one. Okay, तो parallel venation किस में होता है? Monocot plant are having what? Parallel venation. Okay, monocot plant कैसे venation show करते हैं? Parallel venation. अभी बताया था कि monocot का example क्या है? Maize है. ठीक है, तो maize की leaf कैसा venation show करती है? Parallel venation show करती है. Stem कैसे होते हैं? Weak होते हैं. So again and again, every day I'm repeating, if you will take one example and try explaining it, bio will become very easier for you. And if you will not give example or if you will not think of any example, it will remain typical or difficult for you lifelong.
Okay. Next is examples. Examples you have to write. First example, maize. Second is wheat. Then rice. Then onion, sugarcane. Maximum 2 examples are required. Maize, rice, wheat, sugarcane. Okay. Sugarcane. These are all the examples of what? Monocot, which I have given right now. Okay. Once again, monocot is having which kind of venation? Parallel venation. Monocot plant have weak stem, like maize plant you all have seen. They do not have a thick trunk or branches, or they do not have a bark like brown color, which present on tree. Okay, so that is not present. Afterward, weak stem already done. Examples. Examples I've given: maize, rice, wheat, sugarcane are the examples of what? Parallel venation. Talking about dicot now. Dicot, अगर मोनोकॉट का एक कॉटिलेडन है तो डाइकॉट का कितना होगा? 2 कॉटिलेडन. एग्जाम्पल पी ले लीजिए. पी यू नो मटर. तो मटर को आप क्या कर सकते हैं? बीच से तोड़ सकते हैं एंड इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू 2 pieces. That is 2 cotyledon. Okay. It has tap root. अभी बताया what is tap root. Next is it has strong stem. Stem क्या होता है? Strong होता है उसका. And it shows reticulate venation. Now one thing which is left is reticulate venation. देखिए जो आपने आम के पत्तों में जैसा venation देखा होगा. So right now the leaf which I have made और people में देखा होगा. This is leaf. This is petiole. This kind of arrangement, wherever you will see, this is reticulate venation. Okay, this is reticulate venation. And the maize which I have drawn, the leaf here, which I have made like this. Okay, parallelly arranged. What is parallelly arranged? Veins are arranged in a parallel way, parallel manners. But here, veins are arranged in a reticulate manner, zigzag way. Okay, so this is reticulate venation and this is parallel venation. So this was all about dicot. Examples of a dicot: pea, potato, rose, neem, apple, and mustard. Okay, so any of the 2 examples you can keep it in your mind for further uses. Now, this was all about plant kingdom. We have read many divisions. We have seen plant kingdom. Thallophyta we have seen. That example of Thallophyta was algae. Then we have come to Bryophyta. Bryophyta में क्या पढ़ा था? Moss. And then Pteridophyta we have talked about, or we have discussed about what? Fern. Further the discussion further in our discussions we have moved to what? Phanerogame. Phanerogame we have studied. Phanerogame is divided into 2 parts: gymnosperm and angiosperm. Seed and without seed. Okay, sorry, seed with cover and seed without cover. Okay, and then without cover को हमने पीछे छोड़ दिया, means gym वाले को हमने gym में ही छोड़ दिया था. And moving further to the angiosperm. Angiosperm is again divided into how many sections? Angiosperm, monocot and dicot. Okay, so this was all about what? Plant kingdom. तो इतना बड़ा division आपने सिर्फ plant kingdom में देखा, and more elaborate you will get to see in what? Animal kingdom. Okay, 11 divisions है animal kingdom में. After that 5 more divisions are there. Okay, so let's begin with Animalia. तो जो R.H. Whitaker ने 5 parts में divide किए थे, starting में जाते हैं in the beginning, Monera, Protista, fungi or fungi, whatever you are saying, then Plantae, plant kingdom को, then Animalia. So this we have completed plant kingdom. Now we'll move further for what? Animal kingdom. So let's begin with animal kingdom now. Okay. So animal kingdom is very important. All the features which you will now going to read are what? New for you. So listen it carefully. यहाँ animal करना पड़ेगा. Animal kingdom. Okay. So we have came now in our kingdom. अब अपने जैसा कुछ लग रहा होगा. आ गए हैं अपनी जाति में. Animalia में. We belongs to what? Animalia. Insect belongs to Animalia. Okay? तो ये कुछ हमारी तरह familiar है. तो देखिएगा कि कौन सा characteristic feature आपसे match कर रहा है. Maybe you are from amoeba, matching from amoeba, paramecium, or what? Cockroach or something like that.
चेक करते रहिएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ एनिमेलिया. दे आर यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मीन्स व्हाट? यूकैरियोटिक already we have done. Eukaryote which have well defined nucleus. Well defined nucleus means nuclear membrane is present, and along with the nuclear membrane, what must be the other factor? Along with the nuclear membrane, cell organelles are present here. Cell organelles are present. Cell organelle matlab kya? Cell organelle means cell organelle, Golgi apparatus, mitochondria, vacuole, these all organs are what? Present where? Inside eukaryotic cells. So the first feature of animal kingdom is what? They are eukaryotic. They are multicellular. They are multicellular. Okay. Afterward, eukaryotic, multicellular, they are heterotrophic. These are all the terms we have read earlier. We have finished this. Heterotrophic. Heterotrophic means what? The organism which depend on other for their food. ऐसे organism जो दूसरे पे depend रहते हैं अपने food के लिए. They are not like plant. We are not like plants. We don't have chlorophyll to prepare our own food. So we are dependent on what? Others for our food. So Animalia, kingdom Animalia का feature है कि heterotrophic होते हैं. अब heterotrophic में already we have done that heterotrophic is divided into how many parts? Mainly 2 parts, but 3 parts are there. Symbiotic, parasitic, saprophytic. Mainly 2 divisions you will get to see in what? Heterotrophic. Parasitic and saprophytic. ये तो आपको पता होगा. They don't have cell wall. Cell wall नहीं होता. Cell wall absent. Cell wall absent. After that, cell wall absent. Most animals are mobile. Mobile means what? We don't have a cell phone. Okay, ऐसा नहीं है कि अमीबा के पास सेल फोन है, अच्छे भाई चले आना तुम. Mobile means what? They are able to move from one place to another, which was absent in plant. Okay, so they are mobile, or we can say they can do locomotion. Mobile, move कर सकते हैं एक place से दूसरे place पे, ठीक है? तो locomotion भी बोल सकते हैं. They can do locomotion, or they are mobile. They can move from one place to another. But if I say they can show movement और locomotion में क्या difference है? What is the difference between movement and locomotion? So remember, movement क्या होता है? if I'm standing here and I'm shaking my hand, okay, I can shake my leg. So standing at one place, if I am moving my different body parts, that is what called movement. But locomotion means what? Locomotion क्या होता है? If I'll change the place from one place to another, if I'll move from one place to another, that is what called locomotion. So animals क्या होते हैं? Locomote करते हैं. They used to move from one place to another in search of food, shelter, clothing, money, and for many other things you know very well. Okay, mobile बोल सकते हैं, ठीक है? Multicellular. Now the important terms are going to be start. So ये सब आप पढ़ चुके थे एनिमेलिया के बारे में. In animal kingdom, the multicellular organism are also called as metazoa. अब जो टर्म मैं बता रही हूँ उसको लिखते चले जाइए. मेटाजोआ. एनिमेलिया किंगडम में जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, they are often called as metazoa. Multicellular organism. Okay, इनको एक टर्म दे दिया गया है in zoological language, that is metazoa, because we are studying about animals, not botany. Okay, now metazoa is further divided into 2 parts. Okay, further we'll see the division of metazoa, and metazoa is divided into 2 parts: parazoa and eumetazoa. See, parazoa, and the next division is eumetazoa. What is that parazoa? Parazoa. Let's begin with, जहां भी P आता है बायो में अक्सर भी can define that वो क्या होते हैं? बहुत primitive type के होते हैं, बहुत बिचारे type के हैं, ज्यादा cell organelles तो present नहीं. Let's begin. Loosely aggregated cell have no organ. For parazoa, loosely aggregated cell है इनके
कैसे भी करके इन्होंने अपना क्या किया है, जिंदगी शुरू किया है। एग्रीगेटेड, एग्रीगेट मतलब पास पास लूजली अरेंज सेल है, ओके। एंड organs absent or have no organ. Yes, visible. Organ absent. ठीक है. Parazoa. Example is what? Sponges. Sponges. ये आपने देखा नहीं होगा, लेकिन अगर स्कूल खुला होता तो श्योर you will get to see in lab. Sponges इसके एग्जाम्पल हैं, which you will study later. स्पॉन्ज के बारे में हम पढ़ना है, डीप स्टडी करनी है स्पॉन्ज के बारे में, ठीक है। तो स्पॉन्ज कैसे होते हैं? लाइक इन योर सोफा यू ऑल हैव सीन स्पंजेस प्रेजेंट। स्पॉन्ज होता है ना, गद्दे में लगा होता है, तो दैट ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ स्पॉन्ज। तो वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं, उनकी बॉडी में भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई अ कॉमन नेम गिवन टू दिस एनिमल इज स्पॉन्ज। इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो पोर्स प्रेजेंट होगा तो एयर कैन इजिली एंटर एंड एयर कैन कम आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है। तो ऐसे एनिमल हैं बेचारे, loosely packed है, anyhow they have aggregated, they have come together, their cells have come together and they lack organ। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास क्या है, माउथ है जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं, and they have a digestive tract, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। if they don't have mouth then they don't have anus too। तो माउथ, एनस सब कुछ एब्सेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी एब्सेंट होगा इस तरीके के एनिमल में, which is parazoa, okay। parazoa is a division of metazoa, ठीक है। और मेटाजोआ में अभी बताया कि दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और यहां मैं बता रही हूं कि लूजली एग्रीगेटेड व्हाट सेल। तो लूजली एग्रीगेटेड मोर देन वन सेल विल बी प्रेजेंट। तो ये ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात होती है, ठीक है। लूजली मतलब काफी दूर दूर है इसके सेल अरेंज्ड, बहुत पास पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एंड इफ दे आर लूजली पैक्ड, पोर्स गैप विल बी प्रेजेंट एंड दैट गैप इज व्हाट कॉल्ड पोर्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। Now talking about eumetazoa, what is that eumetazoa? Cells are well arranged. Just इसके opposite क्या लिखेंगे? Cells are well arranged. Let's write. Pure. Sorry. Cells are well arranged. हम क्या हैं? We are eumetazoans. Okay. सेल्स आर वेल अरेंज्ड, और उसमें ऑर्गन नहीं था, तो यूमेटाजोआ में क्या होगा? एन ऑर्गन विल बी प्रेजेंट, ओके। एन ऑर्गन विल बी प्रेजेंट। एग्जाम्पल आप खुद को भी बना सकते हैं, ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूमेटाजोन, ओके। ऐसा एग्जाम्पल रखिए जो आप भूले ना। ओके, done till here? Sandeep, any problem? Every day I'm requesting you all to show me your faces. Let me see how many of them are admitted here in my class. But no one is listening. Can't you take bath one day for the class and sit properly? क्या कोरोना में नहा ही नहीं रहे हो क्या तुम लोग? Yes. जय हो. Who's this? Brijnandan ji. Welcome, sir. Okay. Till here हो गया? Now moving further, यूमेटाजोआ से आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में भी कुछ, अब अगर ये मल्टी सेलर है भाई, इनके पास ऑर्गन है, तो अब इनमें भाई डिवीजन तो होगा ही। जहां ज्यादा चीज रहती है वहीं से तो डिवीजन करेंगे, जहां ऑलरेडी कम है उनका क्या डिवीजन करना। तो लेट्स मूव फर्दर इन यूमेटाजोआ एंड डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग। I'm going to erase this protozoa, eumetazoa. चलिए, now we'll study about diploblastic. अब ये क्या बॉम्ब जैसा कुछ आ गया भाई? ओके, ये कुछ बॉम्ब नहीं है, ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है? डोंट गेट पैनिक। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज दिस। तो अगर हम मल्टी सेलुलर है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, लाइक यू ऑल हैव रेड स्ट्रेटिफाइड। ओके, स्ट्रेटिफाइड पढ़ा था ना, लेयर बाय लेयर प्रेजेंट है।
वैसी जो ये हमारी स्किन आपको दिख रही है, आपके पास भी है, सबके पास है स्किन. ऑल द ह्यूमन बीइंग आर हैविंग देयर ओन स्किन. ओके, तो जो स्किन है वो 3 लेयर से बनी हुई है. हाउ मेनी लेयर्स? 3 layers. Okay, the 3 layers I'm writing here. The first layer is ectoderm. Derma means what? Skin. Ecto means सबसे ऊपर वाला. Ectoderm. ठीक है. Second is mesoderm. And third is endoderm. Okay, endoderm. ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्टोडर्म की. तो दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन, एक्टोडर्म. ठीक है, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है. मीजोडर्म सेंटर में, एम है तो मिडल सेंटर में. एंडोडर्म सबसे अंदर वाला लेयर. ठीक है, जनरली 3 layers आर प्रेजेंट, बट कभी कभी क्या होता है, ओनली 2 layers आर प्रेजेंट. इन फ्यू एनिमल्स ओनली 2 layers you will get to see. Like when you will study about sponge, they have 2 layers. Okay, तो जो आपको आगे पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आपको डिप्लोब्लास्टी के बारे में जानना होगा. डिप्लो, डाइम मीन्स व्हाट? 2. तो ऐसे एनिमल जिनमें सिर्फ 2 ही लेयर पाए जाएंगे. कौन से 2 लेयर? बॉडी के 2 ही लेयर पाए जाएंगे. एक्टोडर्म पाया जाए या मीजोडर्म पाया जाए. ठीक है, एक्टोडर्म पाया जाए या एंडोडर्म पाया जाए, कोई 2 layers, any 2 layers will be present. That is what called diploblastic. An animal which are having 2 layers of what? Skin, that is what called, क्या होगा? Diploblastic. And talking about triploblastic, ट्राई है, इसका मतलब क्या होगा? तीनों लेयर पाया जाएगा. So that kind of organism which are having all the 3 layers, that is what called triploblastic बोले जाएंगे. ठीक है, once again, body, our body means जो आपकी body lining है, that is made up of 3 layers. Okay, so we comes under triploblastic. But few animals are there which have only 2 kind of layer in their body, either ectoderm or mesoderm, or they may be having ectoderm or endoderm. Okay, mesoderm sometimes, or generally in the lower categorized animal which are of lower category, mesoderm is usually absent in them. Okay, जैसे जैसे complexity बढ़ती जाती है, आपका जो body का layer है, ये ecto, meso, endo, वो present होने लगता है. ठीक है, तो ये था आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते तो आप भी उधर से बोलते और मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करती. बट एवरी नाउ एंड देन आई हैव टू से चुप रहिए, चुप रहिए. सारी जंग वहीं छिड़ जाती है आपकी, घर वाले भी आ जाते हैं. ओके, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टो, मीजो एंड एंडो. दिस इज डन. नाउ वील टॉक अबाउट सिमेट्री. अब ये नया कुछ है जादू जैसा, सिमेट्री विल स्टडी. Let's talk about symmetry. What is symmetry? ये पढ़ा होगा आप लोगों ने. Line of symmetry और ये symmetry वो symmetry पढ़ी है ना? In which part you have read? I think geometry you have read. Symmetry पढ़ा है ना? तो body जो है आपकी, body how it can be bifurcated, मतलब अगर आप बॉडी का डिवीजन करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे? तो सिमेट्री 2 तरीके की होती है. अगर आप बॉडी को कट करेंगे, इफ एनी बॉडी, whether you are taking amoeba, whether you are taking paramecium, whether you are taking human being, whether you are taking cockroach, any of the organism if you are taking, how you will divide its body part. Okay, अगर आप कट करेंगे तो उस कट को क्या बोलेंगे? What is the name of that kind of division? So let's begin with symmetry. Symmetry is of 2 type. Okay, bilateral. First one is what? First one is bilateral symmetry. Bilateral symmetry. And the second symmetry is about radial symmetry. It's very important topic we are reading right now. Radial symmetry. Short I'm writing here. Okay. Radial symmetry. What is that? Bilateral symmetry and radial symmetry. In bilateral symmetry, body form mirror image. Mirror image क्या होता है? जैसे आप खुद को शीशे में देखते हैं, जो व्यू आपको ऑब्टेन होता है, यू आर एग्जैक्टली द कार्बन कॉपी व्हाटएवर यू आर व्यूइंग इन द मिरर. ओके, आपका लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड के क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है. लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल, दिस इज
सबसे बेचारा ह्यूमन बीइंग. ओके, रे डायग्राम मैं बना रही हूँ, एग्जैक्ट बनाने में तो बहुत टाइम. तो ये आपकी बॉडी है, आपका ये फोर लिम्ब है, ठीक है. दिस इज फोर लिम्ब, दिस इज हाथ आपके क्या बोले जाते हैं? फोर लिम्ब. एंड दिस इज व्हाट कॉल हाइंड लिम्ब. पैर को क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्ब. तो ऐसा डिवीजन जो आपस में इक्वल हो, अभी बताया. तो अगर हम बॉडी को डिवाइड करेंगे तो बॉडी विल इक्वली डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. बॉडी क्या होगी? इक्वली डिवाइड होगी. एक इधर आएगा पैर, वन लेग विल गो दिस साइड, वन हैंड दिस साइड. ओके, हेड हाफ दिस साइड, दिस साइड. This kind of division, this kind of symmetry is what called bilateral symmetry. Draw this diagram, cut it from the center, and then you will, when this body will split, it will get split into two equal halves, and both halves are mirror image of each other. दोनों क्या होंगे? Mirror image होंगी आपस में, ठीक है. Example of bilateral symmetry लिख लीजिए. Earthworm is showing bilateral symmetry. We are also showing bilateral symmetry. तो आप खुद को भी ऐड कर लीजिएगा. ह्यूमन बीइंग, खुद का नाम मत लिखिएगा, ह्यूमन बीइंग लिखिएगा. फिश is also showing bilateral symmetry. चलिए यहाँ फिश भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं भाई. Let's make fish something like this. ऐसा कुछ होगा. And this is going to be the tail of the fish. Fish have fins. Okay, and this can be eggs or, ठीक है. तो ये है कुछ मछली जैसा ही है. Now its body is going to be divided with the help of which symmetry? Bilateral symmetry. तो body क्या होगी? Split होगी two equal halves में, and both the halves are what? Mirror image of each other. So this kind of symmetry in which, once again I'm repeating, body will get divided into two equal halves and both halves are mirror image of each other. That kind of symmetry is called what? Radial symmetry. Sorry, radial, no, bilateral symmetry. Okay, now moving further about the radial symmetry, because time is very, I think how much time is left? 7 minutes left. Okay, radial symmetry. Let's take the simplest example. Amoeba देखा है, पढ़ रहे हैं 7 से amoeba. So let's begin with amoeba. तो ये कुछ amoeba बना दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही बना दिया, ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है. This is amoeba. Okay, तो क्या इसमें डिवीजन पूरा इक्वल पॉसिबल है? डिवीजन पॉसिबल है. तो ऐसा डिवीजन जो अनइक्वली डिवाइड होता है वो क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ स्टारफिश. 1, पता नहीं कितने होते हैं, 4 तो बनाने नहीं आता भाई, 4 और ये 5 बन गए. ये स्टारफिश है. ऐसे समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू बी देयर. दिस इज लुकिंग लाइक स्टारफिश. तो स्टारफिश में, अमीबा में, okay, and then jellyfish also, something jellyfish. इसमें भी डिवीजन ऐसा ही होगा, रेडियल सिमेट्री जैसे. तो हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे आपको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? एक ही लाइन दिखेगा. लेकिन यहाँ की सिमेट्री में बॉडी विल गेट, बॉडी when divided have more than one line of symmetry. और जब आप इसको डिवाइड करेंगे वर्टिकली, जब आप डिवाइड करेंगे तो बॉडी किसमें, कितने पार्ट में डिवाइड होगी? कितने पार्ट में? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते. ढाई कोई डिवीजन नहीं है प्रॉपर, पूरा हम लोग लेते हैं 1, 2 या 3. तो ये देखिए, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये एक, ये पूरा पार्ट, ये आधा पार्ट, ये 1.5 आ गया. यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट है, फिर इसको 1.5 मिले. तो ऐसी सिमेट्री किस तरह की सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री आती है, ठीक है. बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन से बॉडी क्या होगी? अगर आप डिवाइड करेंगे तो अनइक्वल डिवीजन होगा. एग्जांपल इज व्हाट? हाइड्रा, स्टारफिश. स्टारफिश इज एग्जांपल, अमीबा इज एग्जांपल. आगे जाके सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है. हाइड्रा आल्सो वी हैव टू स्टडी, अमीबा आल्सो वी हैव टू स्टडी, साइकॉन, एवरी एनिमल्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियल सिमेट्री. एक ये चीज है कि इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है और इसमें इक्वल डिवीजन होता है. नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट सिमेट्री. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज सिलोम. ओके, अब ये क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसा. तो सिलोम पढ़ना है हमें. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सिलोम, COELOM, सिलोम.
अब इसको और भी तो कुछ बोलते होंगे भाई। तो सिलोम इज व्हाट कॉल्ड बॉडी कैविटी। अब कुछ डाइजेस्ट हुआ भाई कि कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है? बॉडी कैविटी, कैविटी हो जाता है दांतों में, तो दांत क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं, गैप आ जाता है। सेम वे इन आवर बॉडी सम कैविटी इज प्रेजेंट, ओके। किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में लगता है कि वो है पर होता नहीं, और किसी में बिल्कुल भी नहीं होता। तो on the basis of coelom, on the basis of body cavity, body is divided, or that coelom is divided into 3 parts. The first part is acoelomate, second part is pseudocoelomate, and the third part is coelomate. Okay, ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल नई हैं। ACOELO, acoelomate, okay, pseudocoelomate, pseudo मतलब क्या होता है? false, तो ये लगेगा भी कि है सिलोम और होगा भी नहीं, pseudocoelomate. And the third one is what? Acoelomate, pseudocoelomate. ओके, तो 3 पार्ट में बॉडी कैविटी, जिसका जैसा कैविटी होगा वैसा नाम देंगे हम, ठीक है। सबकी बॉडी में कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। कैविटीज मतलब वो दांतों का कीड़ा मत समझिएगा। कैविटी मींस, बॉडी कैविटी मींस होल प्रेजेंट, स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स इज व्हाट कॉल्ड। एक्टो और मीजो के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होगा, या मीजो और एंडो के बीच में जो लेयर गैप प्रेजेंट होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड बॉडी कैविटी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद acoelomate. acoelomate मतलब क्या होता है? acoelomate, नो स्पेस, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। एक्टो और मीजोडर्म के बीच में थोड़ी सी भी गैपिंग नहीं होगी। दैट काइंड ऑफ बॉडी कैविटी इज व्हाट कॉल्ड acoelomate, नो बॉडी कैविटी, बिल्कुल भी जगह नहीं होगा, बिल्कुल पैक्ड होंगे, ठीक है। नो बॉडी कैविटी, acoelomate को कहते हैं, नो बॉडी कैविटी, ओके। नेक्स्ट इज pseudocoelomate. इसको स्यूडो क्यों बोला गया है? क्योंकि जो आपका बॉडी लाइनिंग है, बॉडी लाइनिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में गैप तो प्रेजेंट है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैप ऑफ व्हाट? एक्टो और मीजो के बीच की हम गैपिंग की बात कर रहे हैं। तो एक्टो और मीजो के बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं है। गैप तो है लेकिन जहां होना चाहिए वहां एग्जैक्टली नहीं है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड pseudocoelomate, ठीक है। अभी बताया था, ध्यान से अगर आपने सुना होगा, तो एक्टोडर्म था, मीजोडर्म था, एंड द लास्ट वन वाज एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टो और मीजो के बीच में ही बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होता है। अक्सर बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन एक्टो और मीजो के बीच में होता है, ठीक है। तो acoelomate में तो कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। किसके बीच में? एक्टो और मीजो के बीच में, ठीक है। लेकिन व्हेन वी विल टॉक अबाउट pseudocoelomate, सपोज ये कोई एनिमल है और ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है और ये इसकी बॉडी लाइनिंग है, ठीक है। तो इन लेयर्स के बीच में कोई जगह नहीं है, ये ऑलरेडी पैक्ड है। लेकिन इस बॉडी लाइनिंग, अंदर वाली लाइनिंग एंड दिस डाइजेशन ट्रैक के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्पेस विच इज प्रेजेंट हियर, एक्टो मीजो एंडो, ठीक है। इसलिए इसको pseudocoelomate बोला गया है। नाउ what is called coelomate? What is called coelomate? Have true body cavity, originate from mesoderm and epithelial cell. epithelial cell कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्टोडर्म में, ठीक है। तो जो भी कैविटी प्रेजेंट होगा, जो भी खाली जगह प्रेजेंट होगा, कहाँ पे? इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, उनको क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे? coelomate बोलेंगे। आई नो दिस इज वेरी ट्रबलसम टॉपिक, दिस इज न्यू टॉपिक ऑल्सो, और एक तो आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि आप लोगों को म्यूट ही करना पड़ रहा है। चलिए, बॉडी कैविटी वंस अगेन इज कॉल्ड coelom. Body cavity is divided into acoelomate, second is pseudocoelomate, and the third one is coelomate.